स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 भाषा मंजरी की पुस्तक से पाठ 10 पद पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको मीराबाई ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। पद के बारे में पहले पद का परिचय, पाठ का परिचय बता देती हूँ बच्चों। प्रस्तुत पद्य में कवि शिरोमणि मीरा एवं सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया। देखिए, मीराबाई का भी चित्र दिख रहा है, कृष्ण का भी चित्र दिख रहा है। यहाँ सूरदास ने जो वर्णन किया है माता यशोदा और नंदलाल का, ये दोनों वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो सूरदास और मीराबाई के पद हैं। इन पद की व्याख्या यानी पाठ के परिचय देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद में कवि शिरोमणि मीरा एवं सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रथम पद में देखिए, पहला पैराग्राफ है, इसमें मीरा ने कृष्ण के सांवले सलोने रूप का मनोहारी वर्णन किया है। उनके मुख पर मुरली, सिर पर मोर मुकुट, तिलक, बैजंती माला की उपस्थिति आदि उनके मुखमंडल एवं शरीर को दर्शनीय बनाती है। कमर पर घंटियों की आवाज सुख प्रदान करती है। यहाँ पर जो भी वर्णन किया है, ये सारा वर्णन बच्चों मीराबाई ने कृष्ण की शोभा का बखान करते हुए, उनके सुंदर रूप का बखान करते हुए सारा वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कृष्ण का रंग सांवला सलोना है। देखिए, यहाँ पर जो पद लिखा है मीरा ने, उसको पढ़ती हूँ मैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, और हो सके तो अपनी पेंसिल और बुक भी निकाल लीजिए, ताकि आप अंडरलाइन कर सकते हैं और एक एक वर्ड को पढ़ सकते हैं। बच्चों, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, क्योंकि कृष्ण का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र है। वसु मोरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई कहती हैं, नंद के लाल अर्थात श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाइए। तो चलिए पहले पद को पढ़ लेते हैं, उसके बाद भावार्थ भी आपको बता देंगे। कि बसु मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजति, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अगला है सूरदास ने क्या कहा है। सूरदास ने दूसरे पद में सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए लिखा है कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत माता यशोदा से करते हैं। वे कहते हैं कि बलदाऊ हमें चिढ़ाते रहते हैं। वे कहते हैं, वे हमें कौन तुम्हारे माँ बाप है। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं पद को, उसके बाद इसका बता देंगे आपको भावार्थ। मैया मुहि दाऊ बहुत खिझायो, मोसों कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो, कहा करो इह ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबे मुसुकात, तू मोही कौ मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खीझे, मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमति सुनि सुनि रीझे, सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत कीहों धूत, सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हौ माता तू पूत। यहाँ पर कृष्ण पहले पद में मीराबाई ने नंदलाल यानी श्री कृष्ण के खूबसूरत रूप का वर्णन करते हुए उनका बखान किया है कि मेरे नैनों में जो सुंदर सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण है, हे सांवले सलोने रूप वाले कृष्ण मेरे नैनों में बस जाइए। और उनका वर्णन करते हुए कहती हैं, मोहन मूर्ति
मोर मुकुट है, मकराकृति कुंडल है, मुकुट पर मोर लगा हुआ है, मकराकृत आकृति का कान में उन्होंने कुंडल पहना है, अरुण तिलक दिए भाल और लाल अरुण यानी लाल तिलक अपने मस्तक पर भाल यानी मस्तक पर लगाए हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। मोहन मूर्ति सांवरी सूरत, उनकी जो रूप है उनका बहुत ही सांवला सलोना है, उनकी सूरत उनका रूप रंग बहुत ही अद्भुत है। नैना बने विशाल और उनके नेत्र बहुत ही बड़े बड़े हैं, खूबसूरत नेत्र हैं। अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल, और उनके होठों पर मुरली विराजमान हो रही है और गले में बैजंती माला सुशोभित हो रहा है। क्षुद्र घंटिका कटि तटि शोभित नुपुर सबद रसाल, और छोटी छोटी घंटियां उनके कमर तट पर शोभित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं, जिनकी आवाज से सबके मन में अच्छा लग रहा है, रस घुल रहा है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल, मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले और भक्तों के गोपाल बाल गोपाल भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान हैं। अगला है देखिए, सूरदास क्या कहते हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा माता से, अपनी माता से कहते हैं कि माँ मुझे दाऊ यानी बड़े भैया जो बलराम है उनको दाऊ कहते हैं। कृष्ण अपनी माता जसोदा से कहते हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, हे माँ मुझे दाऊ मेरे बड़े भैया मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। खिझायो यानी चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल कौलिन्हो तू जसुमत कब जायो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें माता ने मोल लिया है, तुम्हें माता ने खरीदा है, तुझे माता जसोदा ने कब जन्म दिया, मैंने तो नहीं देखा। कहा करो यही रिस के मारे खेलन हो नहीं जात, आखिर मैं क्या करूं, इसी रिस के मारे यानी इसी गुस्से के मारे मैं खेलने भी नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, बार बार मुझसे कहते हैं कौन है तेरी माता और कौन है तेरो तात यानी कौन है तेरे पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, कहते हैं दाऊ भैया मुझे चिढ़ाते समय इतना कहने से भी उनका मन नहीं भरता, दो भी और भी कुछ कहते हैं नंद बाबा गोरे हैं, गोरे नंद नंद बाबा गोरे हैं, सब जसोदा गोरी है, मैया गोरी है, बाबा गोरे हैं, तू कत श्यामल गात, तो तू इतना काला कैसे हो गया। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत हसत सबे मुस्कात, और यही सब सुन करके ग्वाल बाल जो हैं वह चुटकी बजा करके हंसते हैं मुझ पर, सभी मुस्कुराते भी हैं। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहू न कीजे, मुझे भी ऐसा लगता है माँ कि तूने मुझे मोल लिया है, क्योंकि तू मोही को मारती है, तू तो बस मुझे ही मारती है, दाऊ ही कबहू न खींचे, बड़े भैया पर तू कभी गुस्सा भी नहीं करती माँ। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसुमत सुनी सुनी रीझें, मोहन के मुख से यानी भगवान कृष्ण के मुख से ये प्यारी प्यारी बातें सुन करके माता मन ही मन बड़ी आनंदित होती हैं। जसुमत सुनी सुनी रीझें यानी जसुमती माता जसोदा माता सुन सुन के मन ही मन प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। सुनहु कान, बेटा कान्हा कृष्ण सुनो, बलभद्र चवाई, आने दो दाऊ को, बड़े भैया को आने दो, उसका कान खींचूंगी मैं, बलभद्र चवाई उसका कान ऐठूंगी, जनमत की हूँ धूत वह जन्म का ही धूर्त है। तू श्याम सूर श्याम मुहि गोधन की सौ, हौ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा कहती हैं श्याम से, कृष्ण से, मोही गोधन की सौ, ये मेरी गायें हैं ना माँ, बेटा मुझे उनकी सौगंध है, मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ तू ही मेरा बेटा है और मैं ही तेरी माँ हूँ। बहुत ही अद्भुत वर्णन है। कृष्ण अपने भाई, अब इसका सारांश बता देती हूँ बच्चों। कृष्ण अपने भाई बलराम की शिकायत माता जसोदा से कर रहे हैं, तो वे कहते हैं कि बलदाऊ हमें चिढ़ाते रहते हैं, वे हमें कहते हैं कि कौन तुम्हारे माता पिता हैं, नंद जी एवं जसोदा जी तो दोनों गोरे हैं और तू काला कैसे हो गया। इस बात पर सभी ग्वाले चुटकियां बजाकर मुझ पे हंसते हैं।
तुम मुझे ही डांटती हो, उन्हें नहीं। मैं इसी से अब कहीं बाहर खेलने भी नहीं जा पाता हूँ। इस बात पर माता यशोदा कहती हैं कि बेटा बलभद्र बचपन से ही शरारती है। मैं उसके कान चबा जाऊंगी, कान ऐठूंगी। मैं कसम खा कर के कहती हूँ बेटा, तू ही मेरा बेटा है और मैं ही तेरी माँ हूँ। चलिए बच्चों, अब लेखक परिचय यानी लेखिका यानी कवित्री जो कवि हैं मीराबाई। पहले मीराबाई का परिचय कर लेते हैं। मीराबाई आखिर है कौन जिन्होंने इतनी प्यारी भगवान कृष्ण पर कविता लिखी है? तो मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता में हुआ था। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई। मीराबाई भक्त कवित्री थी। श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम भाव के कारण ही भक्त कवियों में उनका स्थान ऊंचा है। मीराबाई ने अपनी रचना राजस्थानी, ब्रजभाषा और गुजराती में की। इनकी मूल भाषा राजस्थानी थी। सूरदास के बारे में देख लेते हैं बच्चों। सूरदास कौन है? सूरदास का जन्म 1483 ईस्वी सीही ग्राम जो दिल्ली के समीप है में हुआ था। इनकी मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई थी। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्त कवि हैं। इनकी कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का हृदयग्राही चित्रण हुआ है। सूरदास जी के पद को पढ़ने के बाद इनके जन्मांध होने की बात पर संशय होने लगता है। कहते हैं कि सूरदास जिन्होंने कृष्ण पर इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है, कृष्ण भगवान की बाल लीला का वर्णन किया है, वो जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे। लेकिन जब एक इतना सुंदर चित्रण देखता है कोई भी तो कहता है, उसको संशय होता है, उसको शक होता है कि कृष्ण सूर अंधे नहीं हो सकते थे। इतना हृदय ग्राही एवं जीवंत चित्रण अंधी आंखों से उन्होंने कैसे किया होगा? ये वात्सल्य के पुरोधा एवं श्रेष्ठतम कवि माने जाते हैं। सूरदास की वात्सल्य रस की रचना है सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, व्यालो आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सूरदास ने इतनी सारी रचनाएं की हैं। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई और सूरदास का प्रमुख स्थान है। यहाँ मीरा ने अपने पद में कृष्ण के सांवले सलोने रूप का वर्णन किया है। सूरदास ने बाल कृष्ण का एक सुंदर चित्र खींचा है जिसमें वे अपनी माँ यशोदा से बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हैं। चलिए प्रश्नों को देखते हैं बच्चों। मीराबाई अपनी नैनों में किसे बसाना चाहती हैं? तो आपने पहली लाइन पढ़ी, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई अपनी नैनों में नंदलाल को यानी श्री कृष्ण में को बसाना चाहती हैं। मोहक स्वरूप सांवली सूरत को वे अपने हृदय हार बनाना चाहती हैं। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, यह बात किसने कही, किससे कही? मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, यह बात श्री कृष्ण ने अपनी माता जसोदा से कही। अगला प्रश्न है बच्चों, बलराम कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे? बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए कहते थे कि नंद जी गोरे हैं, जसोदा जी गोरी हैं, फिर तू कृष्ण इतना काला कैसे है? तेरे माँ बाप नंद जी यशोदा जी नहीं है क्या? वो चिढ़ाते थे। मीराबाई अगला प्रश्न, मीराबाई ने किन शब्दों में नंदलाल के सलोनी रूप का वर्णन किया है? तो मीराबाई ने मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ललाट पर तिलक, मोहक स्वरूप, सांवली सूरत एवं बड़े बड़े नेत्र, ऐसा श्री कृष्ण का स्वरूप, उनके लाल होठों पर हरी बांसुरी एवं गले में बैजंती की माला सुशोभित है। यह रूप संतों एवं मीरा को अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। भगत बछल गोपाल, यह रूप जो है वह संतों और मीरा को सुख प्रदान करने वाला है। ऐसे सांवले सलोने रूप का मीराबाई ने वर्णन किया है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, श्री कृष्ण द्वारा बलराम की शिकायत करने पर यशोदा ने श्री कृष्ण को कैसे समझाया? यशोदा ने कहा कि कृष्ण तुम नहीं जानते हो, बलराम बालपन से ही धूर्त है, मैं उसके कान उमेठूंगी।
मैं गायों की कसम खा करके कहती हूँ बेटा, तू ही मेरा सगा पुत्र है और मैं ही तेरी सगी माता हूँ। अगला प्रश्न है, नीचे की दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा का आशय यह है कि छोटी छोटी घंटियां जो कृष्ण के कमर पर शोभित हैं, उनमें मधुर ध्वनियां निकलकर मन को मोह रही हैं। मीरा कहती हैं कि संतों को सुख प्रदान करने वाली श्री कृष्ण भक्तों को भी धन्य कर रहे हैं, करने वाले श्री कृष्ण भक्तों को भी धन्य कर रही हैं, भक्तों के भी सुख प्रदान कर रहे हैं। मीरा और सूरदास भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए और उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। अब मीराबाई और सूरदास तो हो गए। तुलसीदास के बारे में बताती हूँ बच्चों। तुलसीदास का ने रामचरितमानस को लिखा है, उनकी एक रचना। कबीरदास ने कबीर सतसई लिखा है। और रैदास रैदास के बारे में, 3 कवियों के बारे में कहा है। तो 2-3 कवियों के बारे में, तो हम लोग 3 कवि के बारे में देखते हैं। पहले कवि हैं तुलसीदास, उनकी रचना है रामचरितमानस। दूसरे कवि हुए कबीरदास, उनकी रचना है कबीर सतसई। तीसरे कवि हुए बच्चों रैदास, प्रभु प्रभु जी, जिनकी रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण को उनके बड़े भाई बलराम चिढ़ाते हैं। आपको यदि चिढ़ाता है कोई, तो आप क्या करते हैं? यदि कोई हमें, अब मान लीजिए आपको उत्तर देना है, तो आप कैसे देंगे? आप ऐसे दे सकते हैं, यदि कोई हमें चिढ़ाता है तो मैं उसकी शिकायत उसके गार्जियन से या उसके माता पिता से करता हूँ, तब वह चिढ़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, सूर के पद में यशोदा और श्री कृष्ण के बीच ब्रज भाषा में संवाद है। इस संवाद को हिंदी में लिखिए। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, ये ब्रज भाषा में है बच्चों। इसको हिंदी में, तो हिंदी में देख लीजिए। सुनो कन्हैया, बाल भद्र को का कान में ऐठूंगी, वह जन्म से ही धूर्त है। और सूरदास कहते हैं, यशोदा माता अपनी गोधन की कसम खाती हैं और कहती हैं, मैं ही तुम्हारी सगी माता हूँ और तुम ही मेरे सगे पुत्र हो। चलिए बच्चों, इसको यहीं समाप्त करती हूँ। ये देखिए, इसको देख लेते हैं। भाषा संदर्भ है, गोपाल और नंदलाल श्री कृष्ण के ही नाम हैं। श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किए जाने वाले 5 नामों के 5 और नाम लिखे। तो देखिए बच्चों, श्याम, मोहन, श्री कृष्ण भी है, कान्हा, कन्हैया, है ना, लड्डू गोपाल, माखन चूर, नंद किशोर, बहुत सारे नाम है बच्चों कृष्ण के। तो आप अपनी मनपसंद जो आपको अच्छा लगता है वो 5 नाम लिख सकते हैं। बच्चों, आपको लगता होगा मैं प्रश्नों के उत्तर लिख के नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पूरे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दूंगी तो आपको पढ़ाई करने का इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, बस उतारने में पूरा ध्यान लगेगा। और अगर आप सुनेंगे ध्यान से बच्चों, तो आप अपने मन से सारा उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, पद में भारत स्थानीय भाषा के शब्द कुछ हैं जिनका रूप हिंदी के शब्दों से भिन्न है। आप ऐसे शब्दों को ढूंढकर चुनकर लिखिए तथा हिंदी में उनके लिए उपयुक्त शब्द ढूंढिए। देखिए, पद जो है वो बच्चों ब्रज भाषा में है, तो ब्रज भाषा में तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई शब्द तो अलग होंगे ही। आप उनका अर्थ लिख सकते हैं। मैया, मैया का अर्थ है माँ। आप अपनी माँ को कैसे बुलाते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं। आप अपने भाई को कैसे बुलाते हैं? आप उसको लिख सकते हैं, जैसे उसमें लिखा है मैया मोही, मोही यानी मुझे। आप कैसे बोलते हैं मुझे अपने लिए? तो मैया मोही दाऊ, दाऊ यानी बड़े भैया। तो आप अपने बड़े भाई को क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं, बड़े भैया बोलते हैं, भैया बोलते हैं। आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। खिझायो यानी गुस्सा, चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने को आप कैसे बोलते हैं अपनी भाषा में, उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मीरा के पद में गोपाल शब्द आया है। गो और पाल 2 शब्द हैं, दोनों गौड़ शब्द हैं। गोपाल एक सामासिक पद है जिसका विग्रह है
वह जो गौ का पालन करे, वह जो गौ का पालन करे, अर्थात कृष्ण। यहाँ बहुब्रीहि समास है बच्चों। बहुब्रीहि समास की एक विशेषता है, दोनों पद गौड़ होते हैं और अर्थात करके उत्तर आता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यहाँ बहुब्रीहि समास है। गोपाल में गो और पाल दोनों पद गौड़ हैं तथा ये दोनों मिलकर अन्य पद कृष्ण के विषय में संकेत करते हैं। जब दो पद गौड़ हों और तीसरे किसी के विषय में संकेत करते हैं तो अन्य पद प्रधान होता है, जो तीसरा पद निकल कर आता है उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। समस्त पद गौड़ पद देख लेते हैं बच्चों। गौड़ पद है गिरी और दूसरा गौड़ पद है। जब दो गौड़ पद एक साथ मिलते हैं और एक तीसरा मिलकर पद बनाते हैं, अन्य पद के बारे में संकेत करते हैं, तो वहां पर हो जाता है अन्य पद जो प्रधान हो जाता है, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। बच्चों पद प्रधान यानी मुख्य वही शब्द होता है, उसका अर्थ निकलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है गिरिधर। समस्त पद है गिरिधर, यानी आपका मूल शब्द पूर्ण शब्द है गिरिधर और उसको कैसे विच्छेद किया गया है। गिर गौड़ पद है प्लस धर वो भी गौड़ पद है। अब उसका विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला, जो पर्वत को धारण करता है उसको कहते हैं गिरिधर अर्थात श्री कृष्ण। अर्थात करके उत्तर आएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला देखिए दिखा है कि आप निम्नलिखित बहुब्रीहि समास का विग्रह कीजिए। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी वस्त्र, पीता यानी पीला, पीतांबर यानी जिसका वस्त्र पीला है, जो पीला वस्त्र धारण करते हैं वो कौन है, श्री कृष्ण या विष्णु भगवान। तो उनको कहते हैं पीतांबरधारी भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान के बारे में हो जाएगा पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान। तो ये बहुब्रीहि समास। दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके। 10 का तो अर्थ होता है बच्चों 10, लेकिन आनंद का अर्थ होता है मुख। जिसके 10 मुख हैं वो है दशानन। और 10 मुख वाले को क्या कहते हैं, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। 10 मुख को जो धारण करने वाला है अर्थात रावण। अगला है गजानन, गज के जैसा मुंह है जिसका, जो गज के मुख को धारण करता है अर्थात गजानन अर्थात गणेश। गणेश हो जाएगा इसका। लंबोदर, लंबा लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। वो भी गणेश जी का पेट बहुत लंबा था बच्चों। उदर यानी पेट, आनन यानी मुख। आपको एक एक वर्ड का जब मतलब पता होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा यानी वह देखिए बीड़ा यानी जो सितार होता है, जो भी माँ बीड़ा सरस्वती बजाती हैं वो बीड़ा है। और पाड़ी यानी हाथ, जो हाथ में बीड़ा और को पाड़ी जो हाथ में बीड़ा धारण करती हैं अर्थात बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती माता। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए बच्चों इस चैप्टर को मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपने समझ लिया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लिख सकते हैं, मैं दोबारा फिर से आपको समझा दूंगी। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपना चैप्टर पढ़ने में आसानी हो और अगला चैप्टर जब भी मैं डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको पढ़ पाएंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों, इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से पढ़ाती रहूं। धन्यवाद।